हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज फ्रॉम concave mirror, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कॉनकेव मिरर। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन आपको पता है कैसे रिफ्लेक्शन होता है, एक बार पहले हम उसको समझा दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक मिरर है, प्लेन मिरर है, उसके इस तरफ कलर है, यही तो प्लेन मिरर होता है। ठीक है ना। हम इस पे लाइट रेज इंसिडेंट कराएंगे। ठीक है ना। ये लाइट रेज है। अब रिफ्लेक्शन तब होता है जब हम जहाँ पर ये लाइट रेज इंसिडेंट हुए, स्ट्राइक हुई है इस मिरर से, यहाँ से इसका एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे? नॉर्मल। तो हमने एक नॉर्मल ड्रा कर दिया। नॉर्मल क्या होता है? इस मिरर पर ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। ये नॉर्मल है। तो क्या होता है? ये इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये लाइट रे इस मिरर से आके स्ट्राइक हुई है। ठीक है ना। इंसिडेंट हुई है इस पे, तो इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ठीक है ना। इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना। तो लाइट रे जब इससे स्ट्राइक हुई है तो रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी? इधर जाएगी कि नहीं जाएगी? ऐसे। ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना। इस रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। इसको मैंने पढ़ाया है पीछे। ठीक है ना। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना। 6 पार्ट में और मैंने इसको बताया है थ्रोली, बहुत अच्छे से। अब देखिए, तो रिफ्लेक्शन होने के लिए नॉर्मल होना चाहिए जिस पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट हुई है। ठीक है ना। तो जिस एंगल से वो इंसिडेंस हुई है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है? देखिए, ये कॉनकेव मिरर मैंने बना दिया। इस साइड में कलर होता है। कॉनकेव मिरर के बिल्कुल जो बीच में पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। ठीक है ना। ये मिरर जिस स्फीयर से काट कर इसको निकाला गया है उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसको मैंने पढ़ाया है पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना। आपको पता ही है कि मिरर क्या होते हैं? किसी हॉलो स्फीयर को कट करने पर ये मिलते हैं। तो जब वो स्फीयर का ये पार्ट है तो उस स्फीयर का एक सेंटर होगा कि नहीं होगा? उसी स्फीयर का सेंटर इसका क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना। आप देखिए, इस मिरर के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करिए। क्या करिए? यहाँ इस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करिए, नॉर्मल। ठीक है ना। इस पर 90 डिग्री। ठीक है ना, या 90 डिग्री। वो कहाँ से पास करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ से पास करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करिए। ये इस पर कितनी डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। ये भी कहाँ से पास करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम पास कराएंगे और मिरर तक ले जाएंगे, वो मिरर पे 90 डिग्री पर होती है ना। वो मिरर पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। याद रखिएगा, कोई भी लाइन हम अगर इंसिडेंट कराएं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? वो मिरर पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अब ये तो एक लाइन है। अब सपोज करिए एक लाइट रे आ रही है ऐसे, यहाँ पर इसी पॉइंट पर ऐसे लाइट रे आ रही है। अब हम जान गए ना कि यहाँ पर ये नॉर्मल हमने पहले ही खींच दिया है। तो ये जितना एंगल होगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये इंसिडेंट रे था और ये क्या था? नॉर्मल था। इनके बीच का एंगल क्या था? आई। तो उतना ही एंगल वो बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब देखिए, इस केस में ये लाइट रे ऐसे आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है कि नहीं है? ये देखिए, तो ये इधर निकलेगी कि नहीं निकलेगी? ऐसे
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या हो गया, आर हो गया। देख रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक चीज और हम बताए थे, प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से लाइन पास करती है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया, इसका काम आएगा आगे, देखिए कैसे। कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के हम ऊपर लेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद नीचे हो जाएगी, ठीक है ना, वो डाउनवर्ड हो जाएगी। जैसे देखिए यहां पर हम एक लाइट रे ले रहे हैं ऐसे, देख रहे हैं। अब इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करिए, वो नॉर्मल ऐसे होगा कि नहीं होगा, होगा ऐसे। अब देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि नहीं है, ये तो एंगल ऑफ ऐसे बनाते हुए निकलेगी कि नहीं निकलेगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। इस फिगर को हम और अच्छे से बना दे रहे हैं, देखिए यहां पर ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करती है, ठीक है ना। आप इस पर पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट कराइए, ठीक है ना, ऐसे। ये हो गया पैरेलल लाइट रे, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर जाएगी, ऐसे वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना। एक और लाइट रे ऐसे ड्रॉ करिए, इंसिडेंट कराइए इस पे, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाएगी, ठीक है ना। तो कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा वो रिफ्लेक्ट होने के बाद डाउनवर्ड हो जाएगा। अगर वो लाइट रे सारी पैरेलल है तो याद रखिएगा वो सिर्फ एक ही पॉइंट से पास करती है, ठीक है ना, सारी सारी। अब नीचे लाइट रे ले लीजिए ऐसे, नीचे से ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां चली जाएगी, वे ऊपर होकर जाएगी ऐसे। एक और लाइट रे ले लीजिए यहां से, ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां हो जाएगी, अपवार्ड हो जाएगी ऐसे। ये सब अगर ईच पॉइंट पे आप नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर पॉइंट पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे नॉर्मल आप ड्रॉ करिए, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे। यहाँ पर नॉर्मल आप ड्रॉ करिए, एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या समझा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर लाइट को क्या करता है, देखिए उन सारी लाइट को एक पॉइंट पर ला दिया है कि नहीं ला दिया है। देखिए ये भी लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर इसी पॉइंट से जा रही है, ये भी लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर इसी पॉइंट से जा रही है, ये भी लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर इसी पॉइंट से जा रही है, और ये चौथी वाली लाइट रे भी रिफ्लेक्ट होकर उसी पॉइंट से जा रही है। ये सारी लाइट्स को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है एक पॉइंट पे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉनकेव मिरर स्लैश करके लिख सकते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या बताया है कि मिरर पे कोई भी परपेंडिकुलर लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो कहां से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। हम ये कहें कोई भी लाइट, कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई मिरर पर इंसिडेंट होगी वो मिरर पर क्या होगी, नॉर्मल होगी, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, उसको भी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इसको आप नोट डाउन कर दीजिएगा, ठीक है ना। जो आप पढ़ रहे हैं उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। लिख कर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर हम उसको भी लिख दे रहे हैं, देखिए वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या बोले हैं, एनी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉर्मल टू द मिरर। वो क्या होती है, नॉर्मल होती है कोई भी लाइन, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर के केस में कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसका फिगर हम एक बार और बना दे रहे हैं, देखिए यहां पे ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ये हो गया बिल्कुल बीच में उसका सेंट्रल पॉइंट क्या होता है, पोल होता है।
ठीक है ना। इस मिरर को जिस स्फीयर से कट करके बनाए हैं उसके सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इस मिरर का क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास करेगी वो क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। अब आप कोई भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करिए मिरर पर, यहां से ड्रॉ करिए, ठीक है ना। ये क्या होगी, इस पे 90 डिग्री पर होगी। आप यहां से ड्रॉ करिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर वो पास कर रहा है तो मिरर पे क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा, ठीक है ना। कहीं से आप इसको ड्रॉ करिए, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ मिरर तक जा रहा है तो वो मिरर पर 90 डिग्री पर होगा। और एक और चीज, कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करने का काम करता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉनकेव मिरर converges the light rays that fall on it। जो लाइट रेज इस पे पड़ती है, कॉनकेव मिरर क्या कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। देखिए हम फिगर एक बार और बना दे रहे हैं उसका। ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया उसका सेंट्रल पॉइंट पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जा रहा है। अब देखिए लाइट रेज आप इंसिडेंट कराइए, ठीक है ना। यहाँ से एक लाइट रेज इंसिडेंट कराइए, ये भी उसी पॉइंट से जाएगा। यहाँ से एक लाइट रेज इंसिडेंट कराइए, ये भी इसी पॉइंट से जाएगा। और यहाँ से एक पॉइंट ड्रॉ करिए, ये भी इसी पॉइंट से जाएगा। एक्चुअली इस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, कि सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी पॉइंट से जा रही है, ठीक है ना। इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग कि फोकस क्या होता है कॉनकेव मिरर का। अगर कॉनकेव मिरर पे आप पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट कराइए तो सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये मिरर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं, लाइट को कर रहा है, सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट से जा रही हैं। इसी पॉइंट को बोलते हैं इस मिरर का फोकस, क्योंकि ये सारी लाइट रेज को क्या कर दे रहा है, एक पॉइंट पे क्या कर दे रहा है, फोकस कर दे रहा है, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। लाइट को ये क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ठीक है ना। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप सीरियल वाइज उसको आप देख लीजिएगा, आपको बहुत समझ में आएगा वो, ठीक है ना। और फिगर बनाकर आप इसको लिखिए, और जब आप लिख कर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक ये आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है ना। एग्जाम में अगर आपको सब कुछ आ रहा है, अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो लिखने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो हमने एक बार और रिवाइज हम करवा दे रहे हैं। क्या पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज फ्रॉम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। कोई भी मिरर सबसे पहले तो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो। ये एक प्लेन मिरर है, पहले हम इससे एग्जांपल समझाइए। ये क्या है, प्लेन मिरर है। इसको मैंने, इसका वीडियो भी मैंने बनाया है ना, आप लोग जाके इसको देख लीजिएगा। ये एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर क्या होता है, सिंपली एक ग्लास होता है, शीशा आप लोग देखते हैं, इसमें लोग हम लोग चेहरा देखते हैं, वो एक मिरर है ना। उसके एक तरफ कलर होता है, जिधर हम लोग खड़े होते हैं वो क्या होता है, वो पार्ट कलर नहीं होता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। तो लाइट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होती है और उधर ही क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं, ठीक है ना। जिस पॉइंट पर ये रिफ्लेक्ट हुई है वहां पर नॉर्मल आप ड्रॉ करिए, परपेंडिकुलर, इस मिरर पर बिल्कुल 90 डिग्री। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इसके बीच में जो एंगल बनेगा और जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इसके बीच में जो एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल इक्वल होता है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। इसको भी मैंने पढ़ाया है। एक और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। प्लेन कहने का क्या मतलब है, देखिए अगर मैं इस पेपर को एक प्लेन मानूं, ठीक है ना, एक फ्लैट सरफेस, तो लाइट रे अगर इस प्लेन को पकड़ता हुआ ऐसे आ रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस प्लेन को पकड़ता ही हुआ ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ऐसे ऊपर उठ जाए, ऐसा नहीं है ना। ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये तो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन है। कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल है कॉनकेव मिरर से, ठीक है ना, तो वो कहां से होकर जाएगी, उसके फोकस से, सारी एक ही पॉइंट से होकर जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फोकस। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर
जो उससे लाइट इंसिडेंट होती है उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और एक और चीज इसमें पढ़े हैं कि किसी भी लाइन को अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे और मिरर तक ले जाएंगे, वो मिरर पर 90 डिग्री पर होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है ना। कोई भी लाइट रे अगर कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो वो मिरर पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। आप लोग समझ ही गए होंगे, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।